बाहर आया, बोले पिताजी हम नहीं जानते ये कौन है। बोले बेटा तुम तो जिम्मेवारी पकड़ चुके थे, फिर तुम्हें यही नहीं पता है कि दरवाजे पर कौन आ गया। जब तक तुम्हें अपने और पराई की पहचान नहीं होगी तब तक तुमने जिम्मेवारी क्या पकड़ रखी है। तुम दूध ले आते हो वही जिम्मेवारी होगी। गरीब ये कुछ उस मोहल्ले के फलाने पावन गांव के कॉलोनी के हमारे चाचा लगते हैं। इन्होंने जब तुम छोटे थे तब 80,000 रुपए दिया था और आज ये पैसा वापस लेने आया। बेटा बोला हमें 80,000 रुपए क्यों लेने की आवश्यकता पड़ी। इसलिए तुम्हारी आंख भ्रष्ट हो गई थी, उसका इलाज कराने के लिए हमने पैसा दिया। तुमने आज तक पूछा पिताजी किसी को पैसा देना है तुम जिम्मेवारी समझते हो। कहने का तात्पर्य यह है कि माँ बाप 2 मंजिल का मकान जो बनाते मेहनत से अपने सर पर पला रख रख के टोकरी डाल डाल के, उसको तो बेटा देख रहा है कि मेरे बाप ने 2 मंजिल का घर बना दिया, लेकिन वो बना कैसे है। आज तक जिम्मेवारी पूछी नहीं कि पिताजी क्या करना है। पुत्र का कर्तव्य बनता है पूरे दिन दफ्तर से आए तो शाम को एक बार माँ बाप से पूछे कि मैया तुमने भोजन किया। पिताजी तुमने भोजन किया और कोई पीड़ा तो नहीं है पिताजी। 3 तिमाही होती है, सर्दी गर्मी और बारिश। 3 तिमाही में एक बार पूछ लो पिताजी तुम्हें कोई वस्त्र की आवश्यकता तो नहीं है। वो पिता मालूम क्या कहते हैं, जिनसे बेटे पूछते हैं वो पिता भी क्या कहते हैं, ये नहीं कहेंगे हाँ जरूरत है, कहेंगे बेटा हम पे तो बुढ़ापा है, अरे तुम पहनो अच्छी तरह तो हम क्या करेंगे, तुम पहनते रहोगे, तुम्हारे जो तुम नहीं ले आओगे तुम्हारे उतरे हुए हम पहन लेंगे, तुम तो आराम से खुश रहो, हम तो वैसे ही खुश हैं। ऐसे माता पिता का हृदय होता है, ऐसी संस्कृति माँ बाप सिखाते हैं कि हमें कोई जरूरत नहीं है। बेटा नौकरी करने जाता है, माँ सोचती मेरा बेटा आएगा त्योहार आ रहा है तो हमें भी 2,000 देगा, हाथ पे रखेगा। जब लौट के आया 40,000 रुपए लेके आया, उसने अपनी धर्मपत्नी को दे दिए। वो माँ कुछ बोली नहीं। तब तक बाप ने कहा कि बेटा तुम्हारी माँ सोच रही थी कि बेटा आएगा तो 2,000 हमें भी देगा। वो बेटे ने जवाब क्या दिया लौट के, मम्मी पे क्या कमी है, मम्मी पे क्या कमी है, मम्मी पे तो मेरे पैसा आ रहा हो। जिस माँ ने अपने आंचल से दूध निकाल निकाल के दूध पान कराया, बचपन में जब तू छोटा था ना, जब तू पेशाब कर दिया करता था माँ इधर से उठा के इधर लिटाती थी, स्वयं इधर लेट जाया करती थी। आज वही बेटा कह रहा है कि मम्मी पे क्या आवश्यकता है, मम्मी क्या जरूरत है। एक बात यहाँ सबको बता दो, लोग कहते हैं कि हमने कन्या दान कर दिया, अगर देखा जाए तो कन्या दान नहीं होता है, दान तो वो माँ अपने बेटे को कर देती उस बहू के लिए कि लो ले जाओ, हमने अपने बेटे को हमेशा हमेशा से तुझे दान कर दिया, तो ले जा। इस बेटे को 20 साल तक पढ़ाया लिखाया, उसकी गंदगी लैट्रिन धोई और वो आई और माँ से वो बेटा बोला तो उसने लड़ाई की, तो माँ मालूम क्या कहती, बेटा तो हमारे पास मत आया कर, हमसे मत बोला कर, क्योंकि तेरी पत्नी जो है ना वो घर में राज करेगी बेटा, हम वैसे ही खुश हैं, तू अच्छी तरह बनो रहा। तो माँ का हृदय देखिए, 20 वर्ष का बेटा और उठा के तुझे दे दिया। और कोई घर में काम वाली आ जाए, काम का नंबर आ जाए, कौन करे, और ये बड़ी बूढ़ी मम्मी जाएंगी पड़ोस में व्यवहार चला, फिर तू घर में क्यों आई है, जब धनमाया बटोरन के लिए आई है क्या, सोनी चांदी इकट्ठे करने के लिए आई है क्या, है सब संपत्ति बटोरन के लिए आई है क्या। ऐसी माताओं से ऐसी बहुओं से पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे भी घर पे तो कोई माँ है, और तुम्हारे भी भाई का विवाह होगा, वो भी बहू आएगी, तब तुम्हारी माँ को कष्ट दे तो कितना कष्ट है। सत्संग हमें क्या सिखाता है साहब, 20 श्लोक बोल के महाराज जी चले जाए, 4 चौपाई बोल के चले जाए, उससे जीवन का बदलाव नहीं होगा। जब तक हम अपने अंदर गंदगी नहीं निकालेंगे, माँ बाप का सम्मान जीवन में नहीं सीखेंगे, तब तक सत्संग करने से कोई लाभ होने वाला नहीं है, कोई लाभ। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा धन
आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मेरी मैया का फोन आया। मैया बहुत दुखी हो रही थी, फोन पे कह रही कि बिल्कुल आश्रम सूना हो जाता है तो चले जाते हैं। मैंने कहा 2-3 दिन और है, तो सोमवार शाम को 2 दिन का कार्यक्रम यहाँ रहेगा, इसके बाद 2 दिन का कार्यक्रम आपकी मैनपुरी में लगा हुआ है जरूर में। हमने कहा सोमवार हम शाम को पहुंच जाएंगे। भैया हमारी कह रही कि तुम आश्रम में रहते हो, बिल्कुल मत बात करो, बिल्कुल ना बोलो। एक बार जय माता दी हो जाते भाई में आराम से मन भर जाता कि आश्रम पे है ये। और वो माँ की दुआ ही है, पिता का आशीर्वाद ही है जो आप लोगों का दर्शन करने का मौका हमें प्राप्त हो रहा है। तो माँ की ही दुआ है। जब मैं निकलता हूं तो माँ आंसुओं के साथ विदा करती है। मैं आश्रम में सिर्फ मंगलवार को रह पाता हूँ। आप कई लोग यहाँ से गए होंगे, जानते होंगे। एक हफ्ते में एक ही दिन मेरा आश्रम में रहना होता है। दिक्कत मैं 22-22 दिन के लिए निकल जाता हूँ बाहर, एक महीने के लिए। मंगल को आया, सत्संग किया, फिर चला गया। लेकिन वो माँ के हृदय में 24 घंटे में रहता हूँ और मेरे हृदय में 24 घंटे मेरी माँ रहती है। ऐसा कोई समय नहीं। अभी 1 महीने की पहले घटना बताऊं। मैं जिला सीतापुर की पूर्वांचल की धरती पे मेरा 22 दिन का कार्यक्रम का काफिला गया था। चलते समय मेरे माँ को 2000 रुपए दिए। मैंने कहा माता जी लो, कोई बच्चे कहीं आश्रम वाले कुछ मांगे करे तो दे देना, जबकि वहाँ सब व्यवस्था बनाने वाले लगे हैं। मैं लौट के आया, मैं सच बता रहा हूँ गद्दी पे। और मैं आया तो मैंने माता जी से जब आके मिला, 10 मिनट बैठ पाया। माता जी करे ले जो रुपया रख दिए। हमने कहा मतलब हमें जरूरत ही ना पड़ी। अब आप अंदाज करिए कि माँ उस धन का क्या करेगी बेचारी। माँ वो 22 दिन के बाद भी कह रही कि जो लोग रुपया रख दियो, और जब पता नहीं लाखों रुपए का गाड़ियां डीजल खा जाती है, माँ फिर भी वो 2000 रुपए। कोई भी माँ हो, अगर बेटा अपनी माँ को देता है तो वो बाद में माँ बेटे को ही दे देगी। माँ अपने मायके कभी देने नहीं जाएगी। बहू भले मायके दे आ जाए, लेकिन माँ कभी मायके धन नहीं पहुंचाएगी। कोई भी माँ हो, आज आपको 500 नहीं देगी, 300 देगी, लेकिन हो सकता अगले हफ्ते में 500 को भी दे दे। कल एटा से जब मैं विदाई ले रहा था तो एटा में बहुत जनसमूह इकट्ठा था। मेरे विचार से लगभग 2000 लोग एटा में थे। इतना जनसमूह वहां भीड़ इकट्ठी हुई। मैंने उस 2000 की संगत में एक हाथ उठवाए। मैंने कहा वो भक्त हाथ उठाना जिनके वो बहुए हाथ उठाए जिनके सास ससुर भी हैं दुनिया में। तो लगभग 60% बहुओं ने हाथ उठाए, माताओं ने हाथ उठाए कि हमारी सास ससुर। हमने कहा दोबारा से वो सास ससुर बहुए हाथ उठाए जो अपने सास ससुर को अपने पास रख के सेवा कर रही। तो मात्र 10% हाथ उठे थे, 50% पता न लगे कहां गायब हो गए, पता नहीं लगे। तुम्हारे माँ बाप बिल्कुल कमजोर हो जाए, हाथ पैर भी ना चले, बिल्कुल, यहाँ तक कि आपको शौच क्रिया भी उनकी करानी पड़े, फिर भी माँ बाप तुम्हें 20,000 रुपए महीने कमा के दे रहे हैं। बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे हैं, दरवाजे पे लेटे हैं, केवल खांस रहे हैं। तो 20,000 रुपए तुम्हें कमा के दे रहे हैं। कैसे? तो गार्ड रखोगे 10,000 का, वो गार्ड 12 घंटा की ड्यूटी करके चला जाएगा। और बाप अगर दरवाजे पे लेटे तो मजाल है किसी के अंदर भीतर घुस जाए। बोलो बोलो साहब, अंदर भीतर प्रवेश नहीं हो सकता जब तक पिता हमारे दरवाजे पे लेटे हैं। और कोई अनगैरी आ गया तो अरे अच्छा बहू भीतर है, नहीं बैठो बाहर। गार्ड नहीं कहेगा बहू भीतर है, लेकिन पिता का फिर भी पूरा अधिकार। पिता अपने नाती के लिए, अपने बेटे के लिए, अपने बहू के लिए, पिता का एक जो पसीने का दूध गिरता है ना, वो आपके लिए अमृत है। अपन समझ सको तो अमृत है।
इन सभी भाइयों से मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी पत्नी को ना दो, तो सबको दो, लेकिन साथ में थोड़ा माँ का भी ध्यान रखो। 10 बार अगर पत्नी को पूछने का अधिकार तुम्हें मिल गया है तो 5 बार माँ को भी पूछ लो। सर तुम उसे 10 बार पूछो, 5 बार अपनी माँ को भी पूछ लो, 5 बार अपने पिताजी को भी पूछ लो। हमने बचपन से ये हमारे लग भराता है, मैं जिस दिन से जन्म लिया मैंने कभी माता जी से मम्मी नहीं कहा और पिताजी से नहीं पापा नहीं कहा। जैसे समझदार हुआ पिताजी से पिताजी कहता था। कुछ लोग कहते हैं देखो ये पता नहीं कौन सी भाषा बोलते हैं, मैं वो भाषा बोलता था जो मेरे गुरुदेव ने मुझे सिखाई। और पिताजी हमेशा 20 लोगों को यही कहते थे, इन्होंने जो कार्य किया दास ने वो पार करके दिखा दिया। पिता अगर ये बात कह देना ये मानो सबसे बड़ा धन आपको मिल गया। सबसे बड़ी दुआ तो वही मिल गई जिसके माता पिता अगर पीछे जाके तारीफ करते तो सबसे बड़ी दुआ मिल गई। माँ बाप की दुआ जिसने ले ली तो शायद दुनिया में कोई परास्त कर सके, कोई परास्त नहीं कर सकता जिसके साथ माँ बाप की दुआ। जिसके साथ आज ससुर का फोन आए तो कान से लगाएंगे हेलो पापा जी, ससुर का फोन आए तो क्या कहेंगे हेलो, बोलो बोलो पापा जी। सास का फोन पहुंच जाए हेलो माता जी मम्मी जी, और अपनी मम्मी से कहेंगे टुकरिया है। अपनी बहन से दीदी नहीं कहेंगे, अपनी बहन से दीदी नहीं कहेंगे, और अपनी बहू की बहन से कहेंगे हेलो बाबू। यमुना जी बगल में ही बहती है, अगर आगे मैं डूब के मर जाओ ना, किसने सिखाई ये संस्कृति, उसमें डूब के मर जाओ ना। जिस माँ बाप ने पाला उसे माँ कहने में तुम्हें शर्म लगती है। और मेरी तो पता नहीं कितनी मैया है, मैं तो सबसे मैया कहता हूँ, सबसे मैया कहता हूँ। मेरा तो मुख से मैया मैया निकलता है। सबका प्रेम भी मिलता है, सबका प्यार भी मिल रहा है। मुझे 40 लाख की जरूरत नहीं है, मुझे 4 की जरूरत है। मुझे 40 लाख की जरूरत नहीं, मुझे 4 की जरूरत है। क्योंकि 4 युग बनाए गए, सत्ययुग त्रेता द्वापर कलयुग, और 4 ही खाने बनाए गए, अंडज पिंडज उपज स्थापना। और 4 ही लोग ऐसे बनाए गए जो हमें यहाँ से उस भूमि में आखिरी समय सुलाने भी जाएंगे। वो 4 की आवश्यकता है, 40 लाख की आवश्यकता नहीं है। 5वां युग ही नहीं बनाया। यदि प्रार्थना है बारंबार कुछ ना हो सके, तुम अपने माँ बाप को कुछ मत खिलाना। अगर अलग भी रहते हो, अलग अपना कमाते हो, अपना खाते हो, कोई बात नहीं, अपने मुख से कभी अपने माँ बाप को गाली मत देना, नहीं तो आखिरी समय पे तड़प तड़प के भोग भोग के मरोगे। ये अपराध में कोई मिटाने वाला, ये अपराध अगर पड़ गया ना तो आखिरी समय बहुत बुरी हालत हो जाती है। कितनी माताएं ऐसी जिनके 2 पुत्र हैं, हाथ ना, कितनी माताएं ऐसी जिनके मतलब पुत्र है 1 2 4 हाथ। बिटिया ये देखो पूजा खड़ी हो जाए डाली आगरा से ही है। तो एक बार हमें मिल गई बिटिया, तो कह रही गुरुजी हमारे घर में सब बिटिया बिटिया है, अब तुम ऐसी कृपा कर दे कि लाला दे दे। तो हमने कहा बिटिया तुम्हें तो फिर लाला देनो पड़े कि तुमने की सब बिटिया। लेकिन हमने कहा बिटिया का सही नहीं होती कि ना गुरुजी हम बिटिया सेवा करते हैं, लेकिन एक लाला की इच्छा है। तो हमने कहा जाओ ये मेरा आशीर्वाद है, तो जाओ तुम 1 साल के अंदर लाला प्राप्त बेटा मिल गए हो, अब खुशी है, धन्यवाद ठीक है। हमने कहा बिटिया जाओ तुम एक पुत्र प्राप्त हो जाएगा। बोली हमारे घर में पता नहीं किस किस की बताती कि देवरानी की बिटिया, जिठानी की बिटिया, फलानी की बिटिया भी बेटा ना है। तो हमने कहा जाओ बेटा आश्रम से प्राप्त हो जाएगा और गुरु कृपा से बेटा पुत्र। ये देखिए संत कभी किसी को कुछ देते नहीं है, हमारे कर्म ले लेते। इसमें ज्यादा भी लोग नहीं आए हैं ना,
लेकिन इसमें दो चार लोग सत्संग नहीं सुन रहे, सब सत्संग में नहीं आए। यह तो हो सकता है वो अखिलेश का व्यवहार पूरा करने आए, क्या इधर से जा रहे तो। और कुछ लोग ऐसे आए हैं उनका पूर्ण ध्यान, जैसे कोई भैया बैठे को लाला मस्त सोफा बनी, ये नहीं लाला, ये नहीं लाला, कोई ध्यान ना ये सोफा बैठे सामने, कोई लाला है मेरा लाला है, पूरी बाड़ी निकली जा रही है, लेकिन मस्त चीज है ना। और किसी किसी सत्संग में संत